तो हेलो गाइस, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा वो कर डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। तो गुरु नानक का जन्म 1489 में तलहड़ी पंजाब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे, उन्होंने नानक पंथ चलाया था। ठीक है, इनके अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जिसमें अपन दूसरे गुरु अंगद के रूप में जानते हैं। उनका नाम क्या था? लहना। ठीक है, उनका जन्म, ठीक है, गुरु नियुक्त किया था। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। पंजाब में अमृतसर नाम नगर की स्थापना किसने की थी? तो अपनों ने अभी पढ़ा है, गुरु रामदास ने। पंजाब में गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, चौथे गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिन्होंने एक प्राकृतिक तालाब भी था उनको, और उनकी पत्नी बीवी बानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर था रखा गया, परंतु बाद में खुले हुए तालाब के नाम पर उनका नाम अमृतसर रखा दिया गया। ठीक है, तो पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। ठीक है, फिर उसके बाद किस सिख को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो किसको दी थी? रामदास को। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ उसके बाद आ जाओ फिर निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही समय लेता है? गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और गुरु गोविंद सिंह। तो ऐसे में अपन को बयान करना है, तो सही सम्मिलित करो। गुरु अमरदास के टाइम पे मीरी और बीरी ने चलाया था? नहीं। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी, अपन ने पढ़ा भी है, अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ किस सिख ने विद्रोही तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी, अपन ने पढ़ा है। गुरु रामदास ने दल खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने रामदास ने दल खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी, और गुरु गोविंद सिंह ने मंजी की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, तो अपन इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किसकी? इसी की सहायता के लिए जहांगीर ने इसको मरवा भी दिया था। तो अभी याद करो, अभी हाल अपन ने पढ़ा था कि किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने इसकी सहायता की थी। फिर देखो, मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो की 1606 के विद्रोह में किया था। वह भागकर पंजाब गया, जहाँ गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया था और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी की थी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना किया, और जिसे देने से इंकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देकर उन्हें मार दिया गया। अब आ जाओ आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आदि ग्रंथ की अपनी पढ़ाई है कि अर्जुन ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सिख गुरु धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिख संप्रदाय की में इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 5 गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा कबीर बाबा, फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं, और उसकी अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 7वां आंसर करने के लिए। तो अपन 7वां क्वेश्चन क्या देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं की तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो किन ने दिया था? तो गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर ने। सही शब्द का चयन करते हुए निम्नलिखित कोर्स से कीजिए। तो 2 और 4, 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 2। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु 2 और 4। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया था। अगर गुरु अर्जुन देव के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? क्योंकि 5वें गुरु हैं, जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा गुरु खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरकांतर नामक स्थान पर उन्होंने अर्जुन देव से भेंट की थी,
और गुरु ने यथाशक्ति पूरी सहायता दी थी, जिसे जहांगीर रुष्ट हो गया था और 1606 में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। फिर गुरु तेग बहादुर के बारे में अपन ने पढ़ते हैं। तो तेग बहादुर ने अपने तेज थे, अपन ने पहली वीडियो में पढ़ा भी है, मतलब पहले पढ़ा है कि गुरु तेग तेज होने के कारण उन्हें औरंगजेब द्वारा उन्हें मरवा दिया गया था। तो ठीक है, इतना समझना ठीक है अपन के लिए। किस किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो अभी हाल अपन ने पढ़ा था कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। फिर उसके बाद निम्नलिखित में किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो कहाँ पे है? हेमकुंड में। फिर उसके बाद आ जाओ, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो कहाँ पे किस सिख गुरु का जन्म हुआ था पटना में? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद आ जाओ तो किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा उनकी समाधि वहाँ होती नांदेड़ गुरुद्वारा में। इसकी वजह से वहाँ के गुरुद्वारे को पवित्र किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? किसकी समाधि नांदेड़ में गुरुद्वारा में हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह की। फिर उसके बाद आ जाओ तो गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था की गठन किया था। वह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिखों के शांति प्रिय लोग बनाए थे। उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया था। तो उन्होंने सबने अभी पढ़ा है कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है, तो उसके बाद आ जाओ तो किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो किस द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, फिर खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था? तो कितने वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था? 300 वर्ष पहले। खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख गुरु गोविंद साहिब ने 1699 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में की थी। इसकी स्थापना 300 वर्ष से अधिक हो चुकी है। ठीक है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो अब उन्होंने अभी हाल पढ़ा है कि गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ तो खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो कौन थे अपन ने पढ़ा है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। बंदा बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो लक्षण देव था। फिर उसके बाद आ जाओ, सिख का साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह सिख गुरु का अंतिम शासक था। ठीक है, पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। उन्होंने दुखती आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था और दलीप सिंह को विष्णु देकर ब्रिटेन में भेज दिया गया था।